कल अपने ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंड कॉमर्स। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कल एक्टिविटी पर। काफी सारे एक्टिविटीज करते हैं। बीइंग अ ह्यूमन वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटी इन होल डे दिन, और हम हमारी जिंदगी में काफी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। एंड दोज एक्टिविटीज divided into non-economic activity and economic activity. Non-economic activity तो हमने बोला था कि जिसमें पैसों का संबंध नहीं है, जहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो अपन ने क्या बोला था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोले तो क्या, जहाँ पर अपने को वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए या वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए भी सपोज टू स्पेंड सम मनी, या वो एक्टिविटी में मॉनिटरी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो अपन ने क्या बोला था जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला। फिर हमने बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ थ्री टाइप। पहला हमने बोला था दैट इज बिजनेस, सेकंड हमने बोला था प्रोफेशन, और थर्ड हमने बोला था एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने कल बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैंने कल आपको बिजनेस का मतलब आपको समझा कर दिया था। बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज बिजीनेस। बराबर है ना? बोले तो क्या सर, कोई काम में आप दिन भर बिजी हो, बराबर है, विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी या अर्न लाइवलीहुड, है, तो ऐसे काम को या ऐसे एक्टिविटी को आपका क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा। लाइक मैंने कल आपको बोला था कि आई एम बिजी फॉर होल डे इन टीचिंग, मैं दिन भर पढ़ाने में बिजी रहता हूँ, ठीक है, तो इट इज माई बिजनेस। ठीक है, उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो कोई किसान अगर खेत में दिन भर काम कर रहा है तो इट इज हिज बिजनेस। कोई स्वीट शॉप ओनर है, वो दिन भर मिठाई बनाने में और बेचने में व्यस्त है, तो इट इज हिज बिजनेस और हर बिजनेस। ठीक है, तो हमने कल देखिए बिजनेस का मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक लेडी बताई थी आपको, स्वीट शॉप है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस के हमने प्रोफेसर हनी की डेफिनेशन देखी थी, ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ आर नोन एज बिजनेस। ठीक है, उसके बाद कल अपन ने फीचर्स ऑफ बिजनेस देखे थे। पहला फीचर बोला था इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? इसमें मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा हमने बोला था। ठीक है, मैंने वेरी स्पेसिफिकली बोला है कि पैसे कमाने के लिए आप दिन भर बिजी हो तो ही वो बिजनेस है। अगर आप पैसे कमाने के लिए बिजी नहीं हो, दूसरे कोई एक्टिविटी में बिजी हो, तो इट इज नॉट योर बिजनेस। ठीक है, सो बोलकर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन सेकंड बोला था देयर मस्ट बी टू पार्टीज, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, एक खरीदार होना चाहिए, तो एक बेचने वाला होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने आए हो तो हम पढ़ाने के लिए रेडी हो, तो देयर आर टू पार्टीज, वन इज टीचर एंड अनदर आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे क्या लगेंगे जी, दो पार्टी लगेंगे, ऐसा अपन ने कल बोला था। उसके बाद हमने बोला था यहाँ पे सोल इंटेंशन क्या अर्न करना होता है जी, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सर प्रॉफिट कई के लिए जरूरी है, फॉर सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस टिक पाएगा क्या, चल पाएगा क्या जी, नहीं चल पाएगा। ठीक है, देन हमने बोला था नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने बोला था मैन्युफैक्चरर बिजी है दिन भर मैन्युफैक्चरिंग करने में, बराबर है, होलसेलर और रिटेलर बिजी है। होलसेलर कहाँ बिजी है, वो ला रहा है मैन्युफैक्चरर से और बेच रहा है रिटेलर को, तो वो बेचने में डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी है। उसी तरीके से रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला था हमने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व। ठीक है, तो आप एक देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोडक्शन है, तो होलसेलर और रिटेलर ये क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बोला था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। में क्या किया जाता है जी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जाते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में तो उसको गुड्स बोलेंगे, और अगर वो इनविजिबल फॉर्म में तो उसको सर्विसेज बोला जाएगा। जैसे हमने बोला था फिजिकल फॉर्म में क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, और सर्विसेज लाइक टीचिंग है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ये सब मनी और मनीज वर्थ के लिए क्या किए जा रहे हैं जी, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, ऐसा हमने कल पढ़ा था। ठीक है, देन हमने बोला था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी बिजनेसमैन इज डीलिंग इन सम गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में भी ऑफ टू टाइप, कौन से दो टाइप हो सकते हैं बोला था हमने, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बराबर है, कंज्यूमर गुड्स बोले तो हमने बोला था दोज गुड्स विच आर नीडेड बाय द कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर वांट डायरेक्टली, है ना, जैसे बॉटल है, तो ये क्या है जी, ये कौन सी नीड है हमारी, कंज्यूमर गुड्स की नीड है कि नहीं है, देखिए टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, ये सब कंज्यूमर गुड्स है, और ये हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी डिमांड को या ये गुड्स को कौन सा गुड्स बोला जाएगा, कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा। तो कैपिटल गुड्स बोले तो कौन से गुड्स सर, जो गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए लगेंगे। जैसा मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, ये बॉटल बनाने के लिए जो मशीन लगेगी,
उसकी डिमांड कौन सी होंगे, कौन से गुड्स होंगे, जो कैपिटल गुड्स होंगे, ऐसा मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बोला था इट इज अ वन टाइम, नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी, है ना। मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी मम्मी ने रद्दी बेची और उसमें से पैसे कमाए, तो यू कैनॉट से लाइक दैट कि मेरी मम्मी का रद्दी का बिजनेस है, बराबर है। अगर वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो दैट इज हर बिजनेस, बराबर है। बट अगर से सपोज वो कभी कभी कर रहे हैं, इट इज नॉट रेगुलर बिजनेस, इट इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी, दस इट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस में क्या होना चाहिए जी, रेगुलरली, रेगुलरिटी होना चाहिए। जैसे हम रोज आकर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इट इज आवर बिजनेस, क्लियर। उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पर क्या होता है जी, अनसर्टन रिटर्न्स होते हैं बिजनेस में। एक आधे साल प्रॉफिट हो सकता है, एक आधे साल प्रॉफिट ज्यादा होगा, एक आधे साल प्रॉफिट कम होगा, तो कोई एक साल में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ आने वाले रिटर्न्स, जो इतनी मेहनत कर रहा है बिजनेसमैन साल भर, तो उसके रिटर्न्स कभी पॉजिटिव हो सकते हैं, कभी वो निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला था हमने बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होती है जी, रिस्क इन्वॉल्व होती है। मैंने कल आपको समझाया था कि रिस्क एंड बिजनेस आर टू साइड ऑफ अ वन क्वाइन, दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे। जहाँ बिजनेस है वहां रिस्क है। जैसा कल आपको एग्जांपल दिया, फूल वालों का एग्जांपल दिया था, ठीक है। वो सवेरे जाकर 2-1 हज़ार रुपए के फूल खरीद कर ला रहे हैं, 1000-1500 रुपए के फूल खरीद कर ला रहे हैं, ठीक है। अगर फूल नहीं बिके तो वो 2-1 हज़ार रुपए का उनका नुकसान होगा। और वही अगर आप अगर देखेंगे तो छोटी ना क्यों, बट रिस्क इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो बिजनेस जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी, और बिजनेस जितना छोटा रिस्क उतनी छोटी, बट विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं हो सकता है, ठीक। और लास्ट में हमने बोला देखिए, बिजनेस में क्या होना जरूरी होता है जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। अब कस्टमर सेटिस्फाई क्यों होना जरूरी है, या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको कस्टमर को रिटेन करना है, जो है वो कस्टमर को टिका के रखना है, और नए कस्टमर अगर आपको जोड़ना है, आपको जो कस्टमर है उनको क्या करना पड़ेगा जी, फुल्ली सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बराबर है ना। उनको कहीं पर अगर दिक्कत है वो सेटिस्फाई करने का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। जिससे कि क्या होगा, कस्टमर, अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो 10 नए कस्टमर लेकर आएगा। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अनदर एम ऑफ बिजनेस, ठीक है। बोलकर क्या बोला देखिए, द मेन एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, दिस लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गया क्या, तो ये कंप्लीट हो गया अपना क्या जी, बिजनेस। अब देखिए सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला गया है देखिए, प्रोफेशन। अब व्हाट मीन बाय प्रोफेशन, देखिए सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं अपन, प्रोफेशन क्या बोला है देखिए, अ प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन और डिग्री, ठीक है ना। तो सर बिजनेस में और प्रोफेशन में क्या फर्क है, देखिए बिजनेसमैन के पास डिग्री हो ना हो, बराबर है ना, उसके पास एजुकेशन हो ना हो, वो क्या कर सकता है, ये बिजनेस कर सकता है। लाइक मैंने बोला फार्मर है, तो दिन भर किसानी में व्यस्त है, तो अपने फार्म में व्यस्त है, फार्मिंग में व्यस्त है, वो दिन भर वो बिजी है, तो उसके पास कोई डिग्री होना ऐसे कोई जरूरी नहीं है। उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो अच्छे से अच्छी क्या कर पाते हैं जी, खेती कर पाते हैं। तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। और वो बिजनेस में से जो भी माल बेच रहे उससे वो क्या कमा रहे हैं जी, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान दीजिए, प्रोफेशन में प्रोफेशन करने वाला बंदा भी दिन भर बिजी होता है अपने प्रोफेशन पे, तो उसको बिजनेस बोला जा सकता है क्या, नहीं, उसको प्रोफेशन बोला जाएगा। क्यों सर, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, प्रोफेशन में क्या होता है, एक अक्वायर्ड सम नॉलेज, बराबर है, उन्होंने कोई डिग्री कंप्लीट की हुई है, और वो डिग्री के बेसिस पे लोगों को कोई गुड्स नहीं बेचते हैं प्रोफेशन में, दे आर ओनली सर्विंग सर्विसेज, या सिर्फ वो क्या दे रहे हैं जी, कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, बराबर है। कोई प्रोडक्ट बेचते हैं क्या, नहीं, दे आर ओनली गिविंग गाइडेंस, बराबर है। जैसे डॉक्टर्स है, आप उनके पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपकी बीमारी को चेक करते हैं और आपको उस पर से मेडिसिन लिख कर देते हैं, कोई मेडिसिन नहीं बेचते हो, अपने को सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना जो प्रॉब्लम है पर क्या दे रहे हैं जी, सोल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप कोई आर्किटेक्ट के पास गए तो आर्किटेक्ट आपको कोई चीज नहीं बना बेचता है, आपको सिर्फ वो घर का नक्शा बनाकर दे रहा है, बराबर है। आपके दिमाग में एक आइडिया है बट आपको परफेक्ट नहीं जम रहा है, तो वो जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का काम कौन कर रहा है, आर्किटेक्ट कर रहा है। उसी तरीके से लॉयर्स है, आप कोई केस में फंस गए हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको उसके अगेंस्ट में केस लड़ना है, तो उसके लिए लॉयर्स लगने वाले हैं, तो दे आर ओनली गिविंग सर्विस,
दे आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया क्या? तो प्रोफेशन के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उनके पास एक आधी डिग्री होना जरूरी है जो प्रोफेशन वो करना चाहते हैं। ठीक है, बोलकर यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक क्या बोला है, अ प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बराबर है, इन जनरल के पास वो नॉलेज नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पास वो क्या होगा जी, नॉलेज होगा। आगे बोला ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, और उनके पास उसकी ट्रेनिंग भी होगी और साथ ही साथ डिग्री और क्वालिफिकेशन भी होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा जी, प्रोफेशन बोला जाएगा। सर प्रोफेशन के कुछ एग्जांपल, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, आर्किटेक्ट्स है, बराबर, इंजीनियर्स है, ये सब क्या है जी, प्रोफेशनल। ठीक है, अब नीचे क्या बोला देखिए, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। पहला फीचर बोला एम, है ना, आपके पास भी बुक में एम दिया वाला होगा, देखिए। अब कोई भी प्रोफेशनल का एम क्या होता है जी, ही वांट टू अर्न मनी, को भी सर्विसेज देकर क्या कमाना है जी, पैसा कमाना है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोल इंटेंशन पैसा कमाना होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, टू अर्न मनी बाय सर्विंग पीपल। लोगों को सर्विस देकर ये क्या कमाना चाहता है जी, पैसे कमाना चाहता है। लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक मैंने अभी बोला आपको, डॉक्टर्स है, वो क्या करते हैं, अपनी एक आधी बीमारी को चेक करके अपने को उस पर दवाई देते हैं, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आर्किटेक्ट्स है, वो अपना डिजाइनिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं, तो दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर एंड फॉर दैट दे आर अर्निंग फीस। ठीक है, बोलकर क्या बोला, एवरी प्रोफेशन में इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी, ऑल प्रोफेशनल्स प्रोवाइड सर्विसेज एंड गेट फीस एज रिवार्ड। यहाँ पर है क्या, देखिए, फीस एज रिवार्ड आपके पास अगर है तो अंडरलाइन कर लीजिए। इसको प्रॉफिट नहीं होता है, इसको क्या मिलती है जी, फीस मिलती है। ठीक है, उसके बाद बोला देखिए सेकंड पॉइंट, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जरूरी है। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, इफ यू वांट टू वर्क एज अ प्रोफेशनल, तो आपको क्या करना जरूरी है जी, आपको क्या करना जरूरी है, आपको कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन आपको हासिल करना जरूरी है। जैसा मैंने यहाँ लिखा, देखिए, आपको अगर प्रोफेशन है डॉक्टर का, तो यू सपोज टू बी एमबीबीएस, या आपको बीएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस, ये डिग्रीज आपको क्या करना पड़ेगा जी, अक्वायर करना पड़ेगा, आपको उतनी स्टडी करना पड़ेगा और वो डिग्री आपको अक्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बोलकर काम करना है, तो यू सपोज टू बी ए बी और एमई, है ना। अगर आपको लॉयर बोलकर काम करना है, तो यू सपोज टू बी एलएलबी, आपको लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में बोला, अगर आपको सीए बोलकर काम करना है, तो आपको सीए डिग्री फ्रॉम आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या करना पड़ेगा जी, हासिल करना पड़ेगा। विदाउट डिग्री, पक्का ध्यान में रखिए, विदाउट डिग्री हम प्रोफेशन नहीं कर सकते, है ना। डॉक्टर के पास 10-15 साल तक कोई कंपाउंडर बोल के काम कर रहा, तो उसको डॉक्टर का आधी प्रैक्टिस उसको मालूम हो जाती है, नहीं होती, देखिए, आप कौन सी दवाई कब देना है, क्या देना है, सब मालूम हो जाता है। तो वो जाके दवाखाना खोल सकता है कि अब मैं डॉक्टर हो गया बोलकर, नहीं खोल सकता, अनलेस एंड अंटिल ही इज हैविंग दैट क्वालिफिकेशन, दैट डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिटर्न। अब फाइनेंशियल रिटर्न या मॉनेटरी रिटर्न, इसको क्या मिलता है, ये जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में इसको क्या मिलती है एज अ रिवार्ड, तो प्रॉफिट, बराबर है। प्राइस ऐसा नहीं होता है, अपन डॉक्टर के पास जाके उनको बोलते क्या तुम्हारी प्राइस क्या है बोलो, उनको क्या बोलते हैं जी, आपकी फीस क्या है बोलो, बराबर है ना। आप कोई टीचर के पास जाके उनको बोलते कि आप उसकी प्राइस क्या है बोलो, आप उनको आपकी फीस क्या है। वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल, हम कोई चीज नहीं बेचते हैं, हमको स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन के बेसिस पर क्या दे रहे हैं जी, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो क्या बोला देखिए, प्रोफेशनल गेट फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज, इफ एनी प्रोफेशनल इन एम्प्लॉयमेंट ही she get सैलरी। अब एक आधा डॉक्टर है, वो खुद का हॉस्पिटल नहीं है, वो कहीं नौकरी कर रहा है, लाइक मेडिकल, अपने पास मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल है, वहां पर आप देखेंगे तो क्या करते हैं जी, डॉक्टर जॉब भी करते हैं, बराबर है। तो वो लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या, नहीं, तो दे आर नॉट गेटिंग फीस, रादर दे आर गेटिंग सैलरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, अगर वो प्रैक्टिस में, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको फीस मिलेगी। और अगर वो कहीं पर जॉब कर रहा है, क्या मिलेंगी जी, सैलरी मिलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या बोल रहे थे कि आपके पास आगे बोला है, देखिए आपके पास दैट इज कैपिटल। अब ध्यान दीजिए, प्रोफेशन में वैसा
कैपिटल लगता भी है और नहीं भी लगता है। बोले तो सर अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, if suppose you have completed your graduation, then you have completed your chartered accountancy course, तो दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। आप जॉब भी कर सकते हो या आप आपका खुद का ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप आपका खुद का ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड टू इन्वेस्ट मनी इन ऑफिस सेटअप, बराबर है। आपको कंप्यूटर्स लेना पड़ेगा, आपको फर्नीचर वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसमें आपका कैपिटल इन्वेस्ट होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमारे को जॉब करना है, तो आपको ऐसे कैपिटल की जरूरत नहीं है। आप अगर डॉक्टर बन जाते हो, से सपोज हम तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, कोई अगर डॉक्टर बन जाता है, बराबर है ना, तो वो डॉक्टर बनने के बाद उसके सामने दो ऑप्शन है, वो कहीं पर जॉब कर सकता है या वो खुद का हॉस्पिटल सेटअप कर सकता है। अब आज देखेंगे आप हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। देखते हो ना आप, देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अभी तुकामाई हॉस्पिटल वगैरह बने, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल कहीं पे डिपेंडिंग है, इधर यू वांट टू प्रैक्टिस टू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और ज्वाइन एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो तो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो क्या बोला देखिए, the amount of capital required depends as practicing independent huge capital is required and is in employment no capital is required। ठीक हो गया। उसके बाद बोला देखिए रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल को, ध्यान इधर, कोई भी प्रोफेशनल को उसकी जो पेरेंट बॉडी है या उनका जो काउंसिल है के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बोले तो सर सपोज आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपको सीओपी मिलता है, सीओपी बोलते हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, के बाद ही आप क्या कर सकते हो जी, प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा मैंने बोला सीए के लिए आईसीएआई है, सीएस के लिए आईसीएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, बराबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। इनके पास आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, और साथ ही साथ याद रखिए ये सभी ऑर्गेनाइजेशन का खुद एक कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। सर नहीं समझ में आया, देखिए ये जितने भी ये काउंसिल से पेरेंट बॉडी है, उन्होंने ये प्रोफेशनल्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, से सपोज एक वकील से आपको दूसरे वकील के पास जाना है, तो आपकी केस लेकर जाना है। आपको एक वकील के पास आपकी केस लड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वो प्रॉपर वे से नहीं लड़ रहा है मेरी केस, आप दूसरे किसी को देना चाहते हो, तो आप इससे फाइल लेकर लगे जो उसके पास नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, वो वकील पत्र बोलते हैं उसको। आप दूसरे लॉयर के पास गए तो वो बोलता सर उसके पास से पहले नो ऑब्जेक्शन लेकर, वो अगर नो ऑब्जेक्शन देगा तो ही मैं आपकी केस लड़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपकी केस नहीं लड़ पाऊंगा। ये रूल्स किसने बनाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाए। सर ये रूल्स क्यों बनाए, क्योंकि उनके उनमें आपस में कंपटीशन ना हो, आपस में झगड़े ना हो, के लिए क्या बना कर दिए गए जी, रूल्स बना कर दिए गए। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उनके नाम का कितने साइज का बोर्ड होना चाहिए, बराबर है ना। क्या वो पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि हम सबसे अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, वैसे ऐड नहीं कर सकते। और उनका बोर्ड का कितना साइज होना चाहिए उसके बारे में भी पैरामीटर्स दिए वाले, उतने ही साइज का उनको क्या बनाना पड़ेगा जी, बोर्ड बनाना पड़ेगा। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने नाम से एलआईसी की एजेंसी नहीं ले सकते हैं, ये रूल बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पूरे फाइनेंशियल मैटर आते हैं, तो लोगों को वो फाइनेंशियल मैटर में कहीं पर भी आप एलआईसी की पॉलिसी लो या कोई इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी ऐसा पिच नहीं कर सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया है, ये कोड ऑफ कंडक्ट आईसीएआई ने बनाया है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट इनको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा जी, ये सपोज टू फॉलो। बोलकर क्या बोला देखिए यहाँ पर आपके पास, प्रोफेशनल नीड टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एंड मेंबरशिप ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल्स लाइक AICAI, CS, ICSI, Lawyers Bar Council of India, Doctors, Indian Medical Association, etc. बराबर, they need to follow code of conduct of the council। तो एक उसके बाद बोला देखिए नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, प्रोफेशन का और एक पॉइंट है कि एक प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशन है जो उसका जो काम है वो दूसरे नॉन प्रोफेशनल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बोले तो सर
सपोज मैंने बोला कि कोई एक प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, उसका बच्चा इंजीनियर है, तो वो अपनी प्रैक्टिस इंजीनियर बच्चे को ट्रांसफर कर पाएगा क्या? जी नहीं कर पाएगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता, नाम एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शिवाजी जावरे। ये शिवाजी जावरे, बराबर है। जावरे सर का काफी बड़ा नाम, वो लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ वो बहुत बड़े पैमाने पे इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाते भी थे, खुद की जावरे इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब जावरे सर का बच्चा सीए नहीं बना, तो क्या वो अपनी प्रैक्टिस उसको ट्रांसफर कर पाए? नहीं कर पाए। तो जब तक आपका बच्चा, वो प्रोफेशनल का बच्चा डॉक्टर नहीं बन जाता, अगर वो डॉक्टर है, सीए तो उसका बच्चा सीए नहीं बन जाता, या वो इंजीनियर है उसका बच्चा इंजीनियर नहीं बन जाता, वो लॉयर है उसका बच्चा लॉयर नहीं बन जाता, तब तक वो प्रैक्टिस उसको शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्या बोला? प्रोफेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल एट द विल ऑफ प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज प्रैक्टिस टू हिज नॉन डॉक्टर सन और डॉटर। उसका बच्चा अगर डॉक्टर नहीं है, डॉटर अगर डॉक्टर नहीं है, तो वो उसको ट्रांसफर कर सकता है कि अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? बोल के देखिए, डॉक्टर अपने एक तो भी बच्चे को डॉक्टर बनाता है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस उसको ट्रांसफर करना है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने एक तो भी बच्चे को सीए बनाता है, क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस ट्रांसफर करना है। अगर वो नहीं कर पाया तो दूसरे किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, दूसरे किसी को दे देना पड़ेगा उसको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोला देखिए आपके पास, इज नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर प्रोफेशनल्स सिर्फ स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट सेलिंग एनी टाइप ऑफ गुड्स टू अस, दे आर ओनली गिविंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसा डॉक्टर अपनी बीमारी को दूर कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके प्रॉपर वे से करके दे रहा है, टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करके दे रहा है, ठीक है। तो दे आर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो क्या बोला? प्रोफेशनल्स आर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन नॉलेज एंड डिग्री, ठीक है। तो ठीक है, हमने दो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने कंप्लीट की, दैट इज बिजनेस, और सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज प्रोफेशन। बराबर है? अब इधर आ जाइए, जो जो टिक मैं कर रहा हूँ वो पॉइंट कर लीजिए फटाफट फटाफट। प्रैक्टिस फॉर क्वालिफिकेशन नॉलेज, नॉलेज इज एक्वायर्ड, फाइनेंशियल डेटा नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होती। डिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी डन, क्लियर, डाउट,